कृषि दर्शन के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहिनी हो मया भरे जय जोहार राम राम। आप मन के बहुत बहुत स्वागत करत हो हमारा आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। संगवारी हो आज आप मन देखत हो और पाछू में नींबू के छोटे छोटे पौधा आप मन ला दिखत हो और नींबू के महत्ता है, नींबू के गुण है आप सब जानत हो। बाजार में रोज एकर मांग रही और मांग के हिसाब से एकर पूर्ति नहीं हो सके और मौसम के हिसाब से एकर जोन बाजार के मूल्य है बाढ़ जाते संगवारी हो। यानी कहान एकर गुणकारी है, औषधि गुण रही, हर चीज़ में लगते, सलाद में खा ले, पूजा पाठ में तक उपयोग होते, घर में अलग अलग प्रकार के जूस बनाए जाते, एकर अचार बनाए जाते, किस्म किस्म के एकर गुणवत्ता है संगवारी हो। तबे तो मैं अपन डहार ले ही कहूँ कि नींबू के खेती करो संगवारी, नींबू के खेती करो संगवारी, एकर खेती बड़ा लाभकारी, विटामिन सी में बड़ा गुणकारी, एकर खेती कैसे करन आज हम जानी, नींबू के खेती करो संगवारी। तो संगवारी हो नींबू के खेती करी हो आप मन है, यही चर्चा के आज हमन विषय रखे हन। मैं विशेषज्ञ ले बुलावत हूँ, तब तक आप मन देखो ये खास संदेश। देखिए, टमाटर की जो खेती है, टमाटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी वाली फसल है। यहाँ छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है और जो भूमि है, यहाँ की जलवायु भूमि बहुत ही उपयुक्त है इसकी खेती के लिए। यहाँ की जो जलवायु है टमाटर की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। साथ ही साथ यहाँ का जो टेम्परेचर है टमाटर की खेती के लिए बहुत ही अनुकूल है। यहाँ टमाटर खेती आराम से की जा सकती है। यहाँ का जो तापमान है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो ठंड के समय रहती है वो बहुत ही अनुकूल तापमान है। और भूमि जो है इसके लिए सैंडी लोम सॉइल जो बलुई दोमट मृदा कहा जाता है, ये मिट्टी बहुत ही उपयुक्त है और छत्तीसगढ़ में बहुतायत रूप में मिट्टी पाई जाती है। इसमें आसानी से खेती की जा सकती है। किसान भाई हो देखे उस संदेश में आप मन बर किस्म किस्म के बात है छुपे रही थे जिला हम संदेश के माध्यम से आप मन देखा था। अब आज के विषय हम शुरू करन नींबू के आधुनिक खेती के बारे में चर्चा करबो। विषय वस्तु विशेषज्ञ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के हर्षना चंद्राकर जी आप मन ल बताही कि छत्तीसगढ़ के जोन जलवायु है, छत्तीसगढ़ के जोन मौसम है, छत्तीसगढ़ के जोन माटी है, ओकर हिसाब से नींबू के खेती के संभावना, नींबू के गुण, नींबू के लाभकारी गुण और नींबू के उपयोगिता, ये जम्मो बात ल बतावत है हर्षना चंद्राकर जी है। और का बतावत है संगवारी हो, आओ देखन। हमार छत्तीसगढ़ के जलवायु हा नींबू के खेती पर बहुत बढ़िया है। यहाँ काहे नींबू पर मुख्य रूप से पाला रहित जलवायु चाहिए रहते, जे कि छत्तीसगढ़ में पाए जाते। तो एक यहाँ उष्ण और उपोष्ण दोनों जगह दोनों कोती नींबू के खेती करे जा सकते। तो यहाँ नींबू के खेती के संभावना बहुत अधिक है। अब बात आते है कि कौन सा प्रकार के जमीन में नींबू के खेती हम कर सकत हन। दूसर फसल पहली ले हन ता का हमला नींबू के खेती बर माटी के परीक्षण कराना जरूरी होही का, और होही तो का बर। आओ ये दोनों बात ला पूछत हूँ आप मन डहर ले, अब का बतावत है देखो सगवारी। जमीन बर ऐसे है किसान भाई मन ला ऐसे मैं बताना चाहूँ, जमीन बर एकर बर मिट्टी लागते है, बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। और जब भी नींबू के खेती करना है तो उचित जल निकास होना चाहिए। काबर अगर जल भराव जैसे रही तो नींबू के एक बहुत बड़ी बीमारी है डाईबैक, तेकर संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते, जेकर से उत्पादन में बहुत कमी आती। ऐसे जोते के नहीं लागे, काट छाट भी नहीं है, नींबू के पेड़ ला प्रवर्धन करके लगाए जाते। एमा गड्ढा 1 मीटर 1 बाय 1 मीटर के 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई के गड्ढा करे लागते सर। और आधा मिट्टी ला निकाल के एमा आधा मिट्टी ला जतका मिट्टी निकाले है उतना ही मात्रा में गोबर खाद मिला के पेड़ ला लगा के ओमा ओकर गड्ढा ला भराव करे जाते। माटी के परीक्षण ओमन ला कराए लागी, काबर ओमा नाइट्रोजन और पोटास के मात्रा हमन ला देखे लागी। जैसे नींबू के खेती बर पीएच
के मान जे मृदा परीक्षण से हमन ला पता चलही जे कि 5.5 से 7 के बीच लगभग होना चाहिए। त ओकर बाद सूक्ष्म जीव जैसे कापर के जानकारी, जिंक के जानकारी मृदा परीक्षण के बाद पता चल पाही। त ओ हिसाब से तहन मृदा हा नींबू बर कतना उपयुक्त है और ओकर बर कतना उर्वरक लागी ओकर जानकारी मिल पाही। अगर हम माटी परीक्षण करवाथन त हमन ला पता चली कि हमर माटी के जे उर्वरक क्षमता कथन हमन हा अंग्रेजी में सॉइल फर्टिलिटी जेला कथे, तो उर्वरक क्षमता कतना है ओकर हिसाब से हम पोषक तत्व देबो। और पोषक तत्व कभी कभी का होते सर एमन पोषक तत्व बराबर मात्रा में देते, जैसे नाइट्रोजन हो गए, पोटास हो गए, एमन बराबर मात्रा में देते तब वो फसल उपयुक्त नहीं हो पाए। ते ओमा कमी का रहते सूक्ष्म तत्व के कमी रहते जे किसान भाई मन ला नहीं पता होए और ओकर मन के उत्पादन कम होते। तो ओ सूक्ष्म जीव के कमी ओमन ला मृदा परीक्षण से पता चलही और ओकर बाद से ओकर मन के खर्चा भी कम हो सकते। अगर जतका मात्रा में नाइट्रोजन डालना है, कतका मात्रा में फास्फोरस डालना है, कतका तुहर साइल मृदा के क्षमता है वो पता चल जाए। किसान भाई हो देखे हो कि नींबू के खेती के जो करना है ओकर पहली माटी के परीक्षण कराना जरूरी है और काबर जरूरी है वो बात ला भी बताई से। अब बात आते संगवारी हो कि नींबू के खेती बर जमीन के तैयारी हम कैसे करन और नींबू ला लगावन कैसे, कतका दूरिया में लगाना है, ये बात ला बताही चंद्राकर मैडम। सबसे पहले तो हमन नींबू के प्रवर्धन के बात करथन कि नींबू में प्रवर्धन हमन मुख्यतः रूप से गुटी बना के करथन। जे भी अच्छा किस्म के नींबू है, जैसे मोर घर में कोई नींबू है या मोर पड़ोसी के घर में कोई नींबू है, वो बहुत अच्छा फलदार है, तो ओकर घर में प्रवर्धन के प्रकार से किए जा सकते। गुटी बना के हमन ला एक धारदार चाकू से तना, कोई भी हरा थोड़ा मोटाई के तना ला धारदार चाकू से छील देना है, ओकर छिलका ला जेला अंग्रेजी में बार्क कथे तेला निकाल देना है। और तरिया के माटी जे होते, तरिया के माटी ला ओमा ऐसे मुठिया बांध के झिल्ली लपेट के छोड़ देना है 20 से 25 दिन बाद। और ए 20 से 25 दिन बाद ओमा जड़ निकल जाते। और ए प्रक्रिया ला बारिश के मौसम से लेके फरवरी तक किसान मन कभी भी कर सकते। और एकर बर ए हा वैसने ही होही जैसे अपन मातृवृक्ष है, पूरा वैसने ही एकर गुटी लगा के हमन नया एक पेड़ बना सकते ओकर। ए तो हो इस प्रवर्धन के बाद। अब रहीस ओला उगाना कैसे है और ओकर दूरी कितना रखना है। तो हम पहले ही बता चुके हैं चर्चा में कि ओकर बर 1 मीटर के गड्ढा करे लागते और वो गड्ढा में ओला बोना रहते। ओकर बाद ओमा गोबर खाद मिला के ओला मर। अब दूरी के बात करथन तो पौध एमा 2 प्रकार से बागवानी की जा सकते। जब अगर अंतःसस्यन बागवानी करना है तब और सघन बागवानी करना है तब 2 प्रकार के एमा प्रक्रिया है। अगर सघन बागवानी करना है सर तो एमा 2.5 मीटर और 2.5 मीटर के दूरी, पौध से पौध के दूरी 2.5 मीटर के होना चाहिए। और एमा जे मूल वृंत होते वो जैसे करना खट्टा मूल वृंत होते, ओहा का होते छोटे प्रकार के मूल वृंत होते। तो ए सघन बागवानी में का है 2.5 मीटर में लगाए जाते। अब जैसे अंतःसस्यन करना है तब पौध से पौध के दूरी ला लगभग 5 से 5 मीटर के दूरी में रखे लागते। और एमा का होते जैसे 5 से 5 मीटर के पौध लगाए हन दूरी में, तो एकर बीच में बहुत जगह बाचे रहते। तेमा आप अपन दूसरा फल लगा सकते हो, जैसे पपीता हो गए, अनार हो गए, और दूसरा कोई भी सब्जी लगा सकते हो। बीच में जगह बाचे तेकर उपयोगिता किए जा सकते हैं। किसान भाइयों देखे लगाए के विधि बताई से कतका 1 बाई 1 मतलब 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर गहरा ये करना है। और 2 से 2.5 मीटर पौधा से पौधा और जमीन से जमीन के जो गड्ढा है तेकर दूरिया होना चाहिए। और कतका पौधा हमला लगाना है, कैसे किसमें लगाना है, वो सब बात ला बताई से। लगाए के बेरा खाद भी देना है। अब बात आते संगवारी हो कि हमला जल प्रबंधन करना है लगाए के बाद, तो कतका दिन में पानी देना है, कैसे प्रकार से हमला पानी देना है, के दिन में पानी देना है। आओ सिंचाई के व्यवस्था के बारे में पूछन। जल प्रबंधन के व्यवस्था ऐसे है कि अगर आप मन ड्रिप इरिगेशन जिला कथे वो करे जा सकते। ड्रिप इरिगेशन में जल प्रबंधन के कोई व्यवस्था नहीं लगे, बस एक बार ड्रिप लगा दो तो वो पानी अपन हिसाब से देते रहते। अब दूसरा आते अगर ड्रिप इरिगेशन नहीं है, काबर ड्रिप इरिगेशन में बहुत खर्चा लागते, तो हर किसान भाई मन एकर खर्चा नहीं उठा सके, तो एकर बर का करे लागते, एकर
नींबू में अगर 2.5 मीटर 2.5 लगाए हो या 5 मीटर 5 लगाए हो, दून ए फलदार वृक्ष हरे जे एक बार लगा देबे तो 10 साल तक चलना है एला, तो ओ हिसाब से एला पानी ज़्यादा लागथे। गर्मी के दिन में एला 10 से 12 दिन के अंतराल में पानी दे लागथे, और जाड़े या ठंडी के दिन के समय में आथे तो एला 20 से 25 दिन के अंतराल में फल दे लागथे। और जब दिखथे पेड़ में कि फूल आने वाला है, नया पत्ती है, तो ओ बखत आप किसान भाई मन थोड़ा ओला सिंचाई कर सकते, थोड़ा ओ पानी दे सकते। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। बैंक के एक्चुअल போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक
और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। अब बात आते संगवारी हो खान पान के यानी खाद के प्रबंधन हमला करना है नींबू के खेती में, तो कौन कौन सा खाद कतका मात्रा में कब कब देना है, आवो जानकारी लेथन हर्षना चंद्राकर जी से। यहू में दो प्रकार से प्रबंधन कर सकते। एक तो पहली पोषक रासायनिक खाद के प्रबंधन और दूसरा होते आजकल जिला हमन जैविक खाद कथन जेकर से ऑर्गेनिक फार्मिंग जिला अंग्रेजी में कथे। काबर आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के डिमांड बहुत बढ़ गए है मार्केट में, तो वो हिसाब से हमन कार्बनिक खाद भी दे सकथन। अब पहले हमन चर्चा करथन कार्बनिक खाद के बारे में। तो सर कार्बनिक खाद में जैसे हमन ला नत्रजन देना है, तो कार्बनिक खाद में नत्रजन होते एजिटोबैक्टर और एस्परजिलस ला दे जा सकते, इला 200 ग्राम दे जा सकते। और फास्फोरस बर जैसे होते फास्फोरस घोले के क्षमता वाला अलग आथे और फास्फोरस चूसे के क्षमता वाला अलग आथे। तब फास्फोरस उर्वरक ला घोले बर जे आथे ते रथे जैसे स्यूडोमोनास हो गए, बेसिलस हो गए, 100 ग्राम एला दिल जाते। और फास्फोरस अवशोषित करे बर एक कवक रथे जेकर नाम जिला वाम कथे, VAM वाम के नाम से आथे। एक कवक होते, एक आकर थे नींबू के जड़ में एक पाइप नुमा संरचना बनाते अपन, और वो पाइप नुमा संरचना से मृदा में जो फास्फोरस है तेला चूसते अवशोषित करते और पेड़ ला देते। तो ओकर से का होते पेड़ ला बराबर मात्रा में फास्फोरस और नत्रजन मिलते और एकर ए प्रकार से ए जैविक खाद के बात हुई। अब हम आथन जे अभी किसान भाई मन जैविक खाद नहीं करे तो रासायनिक प्रबंधन होते। जैसे रासायनिक प्रबंधन बन हमन यूरिया के उपयोग करथन नत्रजन बर, और डायमोनियम फास्फेट के भी उपयोग करे जा सकते, सिंगल सुपर फास्फेट के भी, और जैसे पोटास बर हो गए म्यूरेट ऑफ पोटास। तो नत्रजन ला जैसे अनुमानतः लगभग एक साल में 350 से 650 ग्राम नत्रजन लगते एक पौधा ला, एक पेड़ ला। पर ऐसे पूरा एक घाव में ए नत्रजन ला नहीं दे जाए। ए नत्रजन ला 2 से 3 भाग में बांट के दे जाते। जैसे एक बार अप्रैल महीना में दे दे, तो दोबारा जैसे बारिश के मौसम आते जुलाई जून में के महीना में दे दे, ओकर बाद अक्टूबर नवंबर में एक बार दिए जाते। तो ऐसे काबर एक बार में खाद देवे ही तब पौधा ला जितना उपयोगिता है वो उतना उपयोग कर ही, और बाकी हमार मन के खाद वेस्ट जाहि ते कर ले एला 2-3 भाग में करके दे जाते। अब वैसने ही ये नत्रजन के बात हुई, और होते वैसने फास्फोरस ला भी 2 भाग में करके देना चाहिए। एक बार अप्रैल में दे दी ही तो एक बार अक्टूबर में दे दी ही। फास्फोरस लागते करीबन 400 ग्राम तक फास्फोरस एक पेड़ ला एक साल में लागते, और पोटास लागते लगभग 600 ग्राम तक एक पेड़ ला एक साल में लागते। किसान भाई हो आप मन देखे हो अभी बतावत रही से कि लंबा अवधि के फसल है तो अलग अलग प्रकार के रासायनिक खाद है, जैविक खाद है, और एक ठन और खाद बताई से आप मन ला कि अलग अलग मात्रा में देना है। एक साल यदि आप मन ला खाद देना है तो 3 भाग में बांट सकत हो। गर्मी के दिन है तब, या मौसम दूसर है तब, तो आप मन ला वो प्रकार से खाद देल पड़ी संगवारी हो। अब बात आते कि नींबू के खेती में समस्या का ही
कौन सा प्रकार के रोग लग सकते, ओकर पहचान हम कैसे करन, और कीड़ा मकोड़ा आही तेला कैसे पहचानन, ओकर निराकरण कैसे करन कि फसल ह अवैया बेरा नुकसान झन होवे। ते सब बात ला आप बतावत हे चंद्राकर मैडम ह, और का बतावत हे संगवारी हो आवो देखन। मल्चिंग करले से का होही, मल्चिंग का होते एक ठो या तो प्लास्टिक के पन्ना से प्लास्टिक से करे जा सकते जे आजकल खेत मन में चलते। मल्चिंग से का है पूरा सॉइल ह कवर हो जाते, जतका मिट्टी हावे वो पूरा ढका जाते, त न खरपतवार लगे न और कोई बीमारी न पानी के ज़्यादा समस्या होए। त एकर उपयोगिता पर मल्चिंग में का है पैसा के बहुत खर्चा है। हर का जैसे सीमांत फार्मर है, जो मार्जिनल फार्मर मन होते, किसान होते, ते मन एला नहीं कर सके। त ए मन का कर सकते, जैसे ही पेड़ है लक्षण ला पहचाने के। अब जैसे कीड़ा के बात आते, कीड़ा लगते तो नींबू के तितली होते, नींबू के सिल्ला होते, नींबू के माहू, जे नींबू के माहू होते ते ज़्यादा खतरनाक है। काबर की एक ट्रिस्टेजा ए विषाणु जनित बीमारी हरे, तेकर ओ माहू हा वाहक होते। त ए नींबू के माहू ला और नींबू के सिल्ली ला एकर रोकथाम करे बर हमन एमा दे सकथन मोनोक्रोटोफास के प्रयोग किए जा सकते। एला 1% घोल बना के छिड़काव करे जा सकते। ये तो हुई इस कीड़ा के बात। और जैसे मैं बताएं विषाणु जनित बीमारी ट्रिस्टेजा है तो एकर बर एकर रोग प्रतिरोध क्षमता ट्रिस्टेजा प्रतिरोध एक किस्म है जे है रंगपुर लाइम के नाम से आते, तेला लगाए जा सकते ट्रिस्टेजा बर। और एकर साथ अगर हमन माहू के कंट्रोल करथन या माहू के रोकथाम करथन तो ट्रिस्टेजा जनित बीमारी के भी रोकथाम हो जाते। और एकर साथ आते नींबू के बहुत बड़े बीमारी होते, जीवाणु जनित बीमारी जे है नींबू कैंकर। एमा का होते टहनी में, पत्ता में और नींबू फल में भूरा भूरा कलर के छोटे छोटे धब्बा दिखाई देते। और एकर पत्ती अगर भूरा भूरा धब्बा है और त ए सिकुड़े रहते और ऊपर साइड से सिकुड़े रहते, ऐसे कप नुमा संरचना बना लेते। त ए बीमारी जे होते एक उत्पादन ला बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते। और एकर रोकथाम करे बर का कर सकते, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक रासायनिक दवाई आते, तेला 5 ग्राम ला 14 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करने चाहिए। और एकर बाद एकर उपयोग कर सकते जैसे बोडो मिक्सचर लगा सकते, बोडो मिश्रण ला के पेस्ट लगा दे ही तो एकर रोकथाम किए जा सकते। और एकर साथ और दूसरा बहुत बड़े बीमारी होते नींबू डाईबैक के, जेला डाईबैक कहते। एमा का होते टहनी सूखे लगते। तो ए डाईबैक हमन चर्चा में पहले ही बता चुके हैं कि ये जो डाईबैक बीमारी होते ए अगर जल निकास अच्छे से नहीं हुए, कहीं भी जल भरण हो जाते ते कर से होते, तो एकर बर जल निकास के व्यवस्था करना चाहिए। और एकर अलावा जैसे एक और बीमारी है ए जैसे मुख्यतः नहीं है बट हो आथे हा जैसे फाइटोप्थोरा कथेला। एमा का होते नींबू के टहना मन सूखेल रखते और साथ में चिपचिपा नुमा पदार्थ बहुत ज़्यादा निकले लगी। तो ओकर से किसान भाई मन ला समझ में आ जाही कि ए फाइटोप्थोरा के लक्षण हरे। तो एकर फाइटोप्थोरा के रोकथाम करे बर हमन एमा मोनोक्सिल नामक एक रासायनिक दवाई है तेकर छिड़काव कर सकते हैं। नींबू की खेती काबर करन, नींबू के उपयोगिता का होथे। त नींबू में जैसे कि हम जानते हैं कि विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाए जाते। नींबू प्रतिऑक्सीकारक होते जे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए बर बहुत अच्छा होते। नींबू के हम अचार बना सकथन, नींबू के सिकंजी बनाए जा सकते, नींबू के शरबत बनाए जा सकते और नींबू ला नेक्टर बना के भी उपयोग करे जा सकते। और एकर साथ ही नींबू ला जैसे एक रेडी टू सर्व होते वह भी बनाए जा सकते। एमा का होते नींबू ला एकर रसा ला निकाल के स्टोर कर ले जाते और ओकर बाद एला जैसे ही शरबत बनाना होते त ओकर रसा ला सीधा पानी में डाल के घोल के सर्व कर दे दे जाते। अब लागत के बात आते तो जैसे लागत के बारे में होते कि नींबू 25 रुपया पेड़ में कोई भी नर्सरी में सरकारी नर्सरी में मिल जाते और 1 एकड़ में लगभग 138 से 140 पेड़ लागते। तो वो हिसाब से एक पेड़ में रासायनिक और जैविक प्रबंधन करके सिंचाई करके सबों के खर्चा करके एक सालाना खर्चा 19 से 20 हजार रुपया लगते हैं। अब एकर उत्पादन कितना हो सकते और कितना साल में उत्पादन ले जा सकते। तो एकर तो फल देना शुरू 6 महीना से कर देते थे,
लेकिन हम फल तोड़ाई 3 साल 4 साल के बाद शुरू करथन। 4 साल में जो नींबू के आमदनी देथे ओहा 50 से 60 हज़ार रुपया हमन कमा सकथन और 5 साल के बाद से एहा लगभग लाखों रुपया में हमन ला आमदनी देथे। तो किसान भाई बहनी हो, हमार आज के कार्यक्रम में हमन चर्चा करें कि नींबू के आधुनिक खेती के बारे में हर्षना चंद्राकर जी बढ़िया फोरिया के आप मन ला बात बताई से, युवा संगवारी मन ला संदेश घलो दी से कि खेती किसानी करो वैसे की के। तो आज के कार्यक्रम हाँ आप मन ला बने लागी सो ही आज के चर्चा ला ही मेरे देथ विराम, मोला देव विदा, जय जोहार, राम राम।